नमस्कार किसान साथियों और पशुपालक भाइयों। आज बात की जाएगी कि किस प्रकार डेयरी फार्म किया जा सकता है, कम लागत में कैसे अधिक पशु बढ़ाए जा सकते हैं और डेयरी फार्म की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात की जाएगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। दोस्तों, कई पशुपालक भाइयों का और युवा साथियों का यह कहना होता है कि हम डेयरी फार्म तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें कम लागत में कैसे ज़्यादा पशु हम बढ़ा सकते हैं और डेयरी फार्म को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम डेयरी फार्म खोलने की बात करें, डेयरी फार्म का बिजनेस करने की बात करें, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और उचित है दोस्तों, क्योंकि डेयरी फार्म कर कर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। डेयरी फार्म का बिजनेस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, कई पशुपालक भाई लोन लेकर डेयरी फार्म करना चाहते हैं। कई अपने पास जो पैसे उसे इन्वेस्ट कर कर डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आप डेयरी फार्म कर सकते हैं, क्योंकि कई भाई जो होते हैं, युवा भाई होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता दोस्तों। वो डेयरी फार्म का कार्य करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जरूर डेयरी फार्म खोलें दोस्तों। यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप लोन लेकर भी डेयरी फार्म कर सकते हैं। आज सारी बातों पर, सारे मुद्दों पर बात की जाएगी दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको पशुपालक और डेयरी फार्म से जुड़ी सारी जानकारियाँ इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। हमारे पशुपालक भाइयों, यदि हम बात करें, आप डेयरी फार्म नया नया शुरू करना चाहते हैं और कम लागत में ज़्यादा पशु बढ़ाना चाहते हैं किसान साथियों, तो आपको बड़ा शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको कम शेड में आप कम पशु रख के भी डेयरी फार्म कर सकते हैं। यदि आपके पास जगह की डिस्टेंस नहीं है, तो आप कच्चा डेयरी फार्म भी बना सकते हैं और पशु रख कर उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यदि आप किसान हैं और आपके पास पर्याप्त खेती है, यदि आपके पास रिपेयर, चरी वगैरह, भूसा, हरा चारा उपलब्ध हो जाता है दोस्तों, तो ये आप डेयरी फार्म कर सकते हैं दोस्तों, और डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा बिजनेस है दोस्तों। कम लागत में कैसे अधिक पशु हम बांध सकते हैं, इसी बात पर भी चर्चा की जाएगी दोस्तों। डेयरी फार्म शुरू करने में कई पशुपालक भाइयों का प्रश्न होता है कि डेयरी फार्म गाय से शुरू करें या भैंस से। एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। वो कहते हैं कि हम गाय से शुरू करें या भैंस से। अगर आप बात माने, तो आपको भैंस से शुरू करना चाहिए दोस्तों। भैंस महंगी आती है दोस्तों, 80,000 से लाख रुपए, 1.5 लाख तक की भैंस आती है दोस्तों। यदि आप 5 लीटर से 8 लीटर पर टाइम यदि आप भैंस का दूध देखते हैं, तो लाख से 1.5 लाख तक की कीमत रखती है दोस्तों। वही गाय आपको सस्ते में मिल जाएगी। गाय आपको 60,000 से 70,000 के बीच अच्छी मिल जाएगी, 10 लीटर पर डे का दूध वाली गाय। लेकिन दोस्तों, आपकी भैंस आपको लंबे समय तक दूध देती है, 8 से 9 महीना दूध देती है वो अच्छी तरह से। और गाय जो कि आपको दूध वो भी सही समय पर देती है, लेकिन दोस्तों गाय में बीमारी बहुत आती है। गाय की जो लिमिटेड पावर है वो बहुत कम रहती है दोस्तों, जिसकी वजह से उसको बीमारी बहुत आती है। और भैंस में इतनी बीमारी नहीं आती दोस्तों। वो भैंस जो कि उस बीमारी को सहन कर लेती है, और गाय में अधिक बीमारी आती है दोस्तों। एक ये भी टॉपिक है। यदि आप गाय आपकी दूध दे रही है, आपको दूध दिया गाय ने और वो ड्राई हो गई, उसके बाद उस गाय को यदि आप सेल करना चाह रहे हैं, उस गाय को आप बेचना चाह रहे हैं, तो उस गाय के आपको उतने पैसे नहीं आएंगे दोस्तों। और पहली बात, तो गाय को कोई ले भी नहीं गा, क्योंकि उसको कोई खरीदे भी नहीं गा, क्योंकि उसकी कीमत उतनी नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए आप भैंस लें, क्योंकि आप भैंस बेचना चाहोगे, तो आप भैंस यदि ड्राई हो गई है, तो उसकी भैंस के आधे की कीमत आ सकती है दोस्तों। और भैंस आसानी से बिक भी जाती है दोस्तों।
इसलिए आपको भैंस का चयन करना चाहिए। और आप यदि डेयरियों में दूध दे रहे हैं अपनी डेयरी फार्म का, तो भैंस की फैट भी अच्छी आती है और आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है। और यदि गाय की बात करें तो गाय के दूध की फैट भी इतनी नहीं आती है दोस्तों, जितनी भैंस के दूध की आती है। तो आपको ये सावधानियाँ रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपको गाय से डेयरी फार्म करना है या भैंस से, यह आप पर निर्भर करता है दोस्तों। मैंने तो साफ बताया है, यदि आप राय माने तो भैंस का ही डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। यदि आप आधे पशु गाय रखना चाहते हैं, आधी भैंस रखना चाहते हैं, दोनों को कॉमन रखना चाहते हो, डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फैसला हो सकता है दोस्तों मेरे पशुपालक भाइयों का सबसे बड़ा प्रश्न ये भी रहता है कि हम कम लागत में ज़्यादा पशु कैसे कर सकते हैं। कई युवा डेयरी फार्म पहली बार डेयरी फार्म करते हैं, डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो वो ज़्यादा भैंस लाते हैं और वो तानी भैंस लाते हैं दूध के लिए। इसलिए आपको तानी भैंस नहीं लानी है दोस्तों। आपको यदि आप तानी भैंस लाएंगे तो आपको एक भैंस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आती है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा पैसा लगेंगे। यदि आप कम खर्च में कम लागत में ज़्यादा पशु करना चाहते हैं तो आप दोस्तों मेरी सलाह माने तो आप ड्राई भैंस लाएं, क्योंकि ड्राई भैंस आपको 40 से 45 हज़ार के रूप में अच्छी भैंस मिल जाती है दोस्तों। और आपको बाज़ार में या आप कहीं से भी ड्राई भैंस खरीद रहे हैं तो उसके साथ ऐसी भैंस खरीदें कि उस भैंस के साथ उसकी कटड़ी आ जाए, उसकी हिपर आ जाए दोस्तों। यदि उसकी कटड़ी उसके साथ आएगी तो आपके डेयरी फार्म में उसकी कटड़ी भी तैयार हो जाएगी और 3 साल के बीच में वो भी एक भैंस बन सकती है और उसे भी आप सेल कर सकते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ड्राई भैंस लाएं और ड्राई भैंस के साथ उसकी कटड़ी लाएं, यानी कि कटड़ी वाली भैंस आपको खरीदनी है दोस्तों, जिससे कि आप अधिक कम लागत में अधिक पशु कर सकते हैं। यदि आप तानी भैंस ला रहे हैं, 2 भैंस ला रहे हैं, यानी हम माने कि 2 भैंस आप 2 लाख में ला रहे हैं, तो 2 लाख में आप ड्राई भैंस 4 भैंस ला सकते हो दोस्तों। 4 से 5 भैंस आप ड्राई ला सकते हो 2 लाख में। उन भैंसों को आप रख कर आप साल भर उन भैंसों को रखें और उसके बाद वो भैंस आपके घर पर दूध देने लग जाएगी दोस्तों। समय लगेगा लेकिन आपके पशु बढ़ जाएंगे दोस्तों। और 5 भैंस तो तैयार हो गई और 5 भैंस से यदि आप 5 कटड़ी लाते हैं तो कटड़ी भी 5 तैयार हो जाएगी। 3 साल के अंदर वो तैयार हो जाएगी। वो 5 कटड़ी भी 5 भैंस बन जाएगी दोस्तों, और वो भी 5 कटड़ी 5 लाख की कीमत रखेगी दोस्तों। इसलिए आपको यदि पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ड्राई भैंस लानी चाहिए दोस्तों, यदि कम लागत में आप शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। तो इस तरह की यह टॉपिक मैंने बताया है दोस्तों कि डेयरी फार्म में आप किस प्रकार से आप रख रखाव करके और अच्छा मैनेजमेंट करके इन पशुओं को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, सारी जानकारी आपको दी है दोस्तों। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमें ज़रूर सपोर्ट करें।